लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है। देखेगा जमाना तमाशा एक यहाँ होगा, मेरे एक इशारे पे आसमान जमीन पर होगा। विलियम डिसूजा नाम है मेरा, करता हूँ आजादी, दिल में ठाना हो बस हिंदुस्तान की बर्बादी। डिसूजा चलता है तूफान आ जाता है, करोड़ बदलता है जमाना बदल जाता है। अरे दुनिया वाले मुझे बदलने की कोशिश ना करना, क्योंकि डिसूजा बदला तो पूरा इतिहास बदल जाता है। साथियों मेरी परिचय लीजिए दोस्तों। साथियों मैं कहीं गैर का नहीं, इसी इंग्लैंड की राजधानी लंदन के रहने वाला हूं दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 2 प्राणी, एक मैं और एक हमारे भैया। हमारे भैया फौजी थे, गलती से हिंदुस्तान का बॉर्डर पार कर दिए और हिंदुस्तानी फौजी भैया को जान से मार दिए। तभी से मैंने कसम खाया, जब तक हिंदुस्तान को दोबारा से गुलाम ना बनाए तो मेरा नाम विलियम डिसूजा नहीं है। एक दिन की बात है, मुझे बॉर्डर पार एक हिंदुस्तानी फौजी मिल गया। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रघुवीर बताया। मेरी आंखों में खून उतर आया और अपनी बंदूक में एक लंजी लोड किया, उस हरामजादे के सीने में उतार दिया। इतने से मेरा दिल नहीं भरा तो निकाला भुजाली, उस हरामजादे का एक हाथ एक पांव काटकर पीठ में लटका दिया। इतने इंडिया को बर्बाद कर लेंगे। इंडिया मैंने एक दोस्त बनाया जिसका नाम तूफान सिंह है। वो तूफान सिंह जब तक हमें देखता नहीं उसे चैन नहीं आता, और जब तक मैं भी नहीं देखता हूँ मुझे भी नहीं चैन आता है। जिस दिन इंडिया का खुफिया खजाने का नक्शा हमको मिल गया तो हम लोग इंडिया को बर्बाद करके विदेश शिफ्ट हो जाएगा। चलता हूँ अपने दोस्त तूफान सिंह से मुलाकात करूंगा, कुछ दिल की बात करूंगा। पंचर इतना दिन से हमका ही मोटका सारे साथे हमका राहत हो गया, लेकिन आज तक एक हम बात नहीं समझ पाई। बोला था पता नहीं का उसे भाई 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 दिन और रात करत रहा था। चाहे इनका संजय सवेरे हम 4 गाड़ी दे, कोनो फर्क नहीं। तूफान सिंह किधर है? आते होंगे। ओके। Oh my God, तुम्हारे चेहरा गिरी गिरी नजर आती है। चुप है साले, गिरी गिरी नजर आती है। Yes. गिरा गिरा नजर आता है दोस्त। Yes, my... दोस्त क्या? मेरे उदासी का कारण जानना चाहता है? बढ़ जाओ माय फ्रेंड। फॉलो। ये सुनाऊं क्या तुम्हें ऐ दोस्त, बड़ा गम का फसाना दर्द जोरों से उठता है, जैसे कोई जख्म पुराना। मिला तालाब करोड़ों की, अगर जब शादी हो जाए न रोको दोस्त तुम मुझको, मुझे जल्दी से जाना। दोस्त बता होना चाहिए जो हमारा साला फौजी मंगल सिंह नहीं है, जिसके पास इंडिया को बर्बाद करने वाला खुफिया खजाना पड़ा है, उसी की बेटी रागिनी की शादी परसों होने वाली है।
और जिस लड़के के साथ में शादी हो रही है ना, उस लड़के को मैंने स्वयं ढूंढ रखा है। कहने का मतलब वो हमारे फेवर का है। वो कठपुतली और मैं धागा हूँ, जैसे नचाऊंगा वैसे नाचेगा। उस लड़के का नाम विमल है, पर अफसोस की बात है माय फ्रेंड, उसका कोई गार्जियन नहीं, उसका माँ बाप कोई नहीं। गार्जियन मांगती है। चुप है। गार्जियन मांगती है। यस, गार्जियन मांगता है दोस्त। ओके, मांगता है। हाँ, या मेरी बात सुनो। करोना करोना दिल में तुम्हें चिंता, ये शादी मैं कराऊंगा। करोना दिल में तुम्हें चिंता, ये शादी मैं कराऊंगा। जरूरत कर पड़ी है दोस्तों फौजी को उड़ाऊंगा। बनूंगा गार्जियन उसका, बारात लेकर जाऊंगा। रकम का भी मलबा से ये दो मैं चुकाऊंगा। मैं उसका गार्जियन बनेगा, मैं उसकी शादी कराएगा, मैं उसकी बारात लेकर जाएगा। दोस्त, अगर गार्जियन बन करके उस लड़के की तुमने शादी करा दिया तो वो लड़का खुश होकर के तुमको एक रात का 10,000 रुपया देगा। 10,000 देगी। चुप है। अभी देगी नहीं, वो देगा है। ओके, ऐसा करो, उस लड़के का नंबर दो, हम उससे बात करेगा। अरे फोन नंबर लेके क्या करेगा दोस्त, चल उसके दरवाजे पर चलते हैं, फेस टू फेस बात होगी। ओके चलो। कहा जल्दी। हाँ। ई बतावा, ए ओकर बाप बनी। हाँ। मौका मिल जाए तो तुम्हारा भी बाप मिल जाए, पैसा मिल जाए बस। अच्छा, हाँ? लेकिन हम ई नहीं समझ पावत है कि बे? वो कमाने जात, एक कमाने जात। अबे जात से क्या मतलब, इसको सिर्फ पैसे से मतलब है। कहा मतलब ही कि वो कुनमी ये चमार। अबे साले बास्टर साला, साला कुत्ता साला, कमीना साला, नॉनसेंस साले बास्टर साला। सर दो गला कौला साला। चलो दोस्त चलो हम लोग चलते हैं। चलो चलते हैं। ए दोस्त, बने चाहे दुश्मन ये जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मगे चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे। हम कहे भैया नमस्ते। नमस्ते छोटू, कहो। बढ़िया है भैया। भैया मैं आपको तो जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग, दर्शक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं ना तो पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भैया। अच्छी बात है छोटू। साथियों, आप सब मेरा संगीत परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं ही मुरादाबाद शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम साथियों विमल है। पर एक अफसोस की बात,
मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। जब मैं 10 वर्ष का था, मेरे पिताजी एक फौजी थे और उनकी ड्यूटी अपने ही देश यानी हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई थी। अचानक एक दिन की बात है, मेरे पिताजी बॉर्डर की निगरानी कर रहे थे और बॉर्डर की निगरानी करते करते अचानक अपना बॉर्डर क्रॉस कर गए। जैसे उन्होंने अपना बॉर्डर क्रॉस किया, उधर से एक आतंकवाद ने देखा और देखते ही मेरे पिताजी को गोली मार दिया। इतना ही नहीं, गोली मारकर उनका एक हाथ और एक पांव काटकर पेड़ पर लटका दिया। यह सारी बातें जब मेरी माँ को पता चला ना भैया, हाँ तो मेरी माँ सदमा बर्दाश्त न कर सकी छोटू, और हमेशा के लिए मुझे छोड़कर वो भी भगवान को प्यारी हो गई। और मैं भागा इस दुनिया में अनाथ बनकर रहेगा भैया। पर छोटू भैया, एक खुशी की बात है छोटू। ओ कौन खुशी की बात है मेरे भाई? खुशी की बात है छोटू, हाँ भैया। मेरी शादी इसी 15 तारीख को हाँ हाँ एक फौजी की बेटी से होने वाले है यार। हाँ भैया। और मैं अपनी शादी हाँ तूफान सिंह हाँ समझ रहा हूँ। तूफान सिंह कहने पर कर रहा हूँ यार। हाँ पर क्या बताऊँ छोटू, क्या हुआ भैया? यार 2 दिन हो गया है, हाँ। ना तो उनसे बात हो पा रही, ना मुलाकात हो रही है। सोच रहा हूँ ना हाँ। कि आज उनके घर पे चलकर मुलाकात किया जाए, क्या कहते हो? भैया सच पहले आप पीछे मुड़ के तो देखिए ना। पीछे? हाँ हाँ जी हाँ। यार मैं आगे चलने की बात कर रहा हूँ, उनके अरे घर पे थोड़ा देखिए ना यार। देखिए ना भैया। बाजी बड़ी लंबी उम्र है आपकी, आप ही की बात कर रहा था अभी। परमेश्वर ढेर सारी खुशियां तुम्हारे आंगन में दे बेटा। थैंक यू फौजी, पर आज मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। इसकी वजह क्या है माय सन? वजह आप जानना चाहते हैं? यस। सुनिए मेरी बात, मैं बोलो। बताता हूँ। तो ही दिन शादी को बाकी अब रह गए, 2 ही दिन शादी बताया, 2 ही दिन शादी को बाकी अब रह गए। भला शादी को कैसे लचाऊंगा मैं, कोई व्यक्ति मिला ना तुम्हें अब तलाक, कैसे बारात को लेकर जाऊंगा। दिल में न चिंता ये विमल तुम करो, कैसे न करूं, ये गाड़ियां साथ में लेके आया हूं मैं, ऐसे करना है इसको, ये बताओ ये सुनो, खुशियों का पैगाम सुन लो ये लाया। क्या रातों दिन 2 मोबाइल लेके कान पका दिए हो। बाप ढूंढो बाप ढूंढो बाप ढूंढो बाप ढूंढो, एक में जियो का डलवाए, एक में एयरटेल का डलवाए हो। हाँ? बाप ढूंढो बाप ढूंढो। देखो इतना मोटा ताजा बाप तुम्हारे मम्मी के लिए लाया हूँ। फूफा जी कोई एहसान नहीं किया आप मेरे ऊपर। अरे आप खुद चलकर मेरे दरवाजे पे आए थे कि बेटा तुम शादी के लिए मान जाओ। रही बात गार्जियन, अब वैसे गार्जियन बोल सकते हैं ना, बाप बाप की रट क्यों लगा रखे हैं? क्यों बाप नहीं कर सकते थे? वो बात नहीं है, सिर्फ शादी कराने की बात है। कहाँ कह रहे हैं, सब दिन तुम्हारे घर रह गए यार। फूफा जी आप भी ना सिर्फ तुम चुप रहो यार। हम कह रहे हैं शादी ही कराना है। हाँ भाई तो बात तो कह रहा हूँ। तो एक दिन की बात कहाँ कर रहा हूँ, घर रहेगा तुम्हारे। सीधी बात बताओ, ये तुम्हें बाप पसंद कि नहीं पसंद है? क्यों? अगर ये बाप ना पसंद बताओ, तमाम बाप बैठे हुए हैं, अपने मम्मी के हिसाब से खोद लो खुद। फूफा जी वैसे मजाक आप बढ़िया कर लेते हैं, अपनों से बातें कर लूं। बात करो नए वाले डैडी से। तो
ओ, हेलो हेलो विदेशी बाप इंडियन माँ खूब जोड़ी जमेगी बेटा। फूफा जी, अगर ऐसी बातें करेंगे ना तब तो हो गई मेरी शादी। अरे नहीं बेटा, इंडिया में किसने हिंदी बोलने की प्रैक्टिस की है? क्या? इंडी नहीं पे हिंदी। हिंदी की प्रैक्टिस की है। यानी आप इंडिया में आके हिंदी बोलने का प्रैक्टिस किए हैं। यस यस यानी आप मेरे गार्जियन बनेंगे। यस माय सन। यानी आप मेरी शादी करवाएंगे। या तो ये बताइए क्या? कि आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? बदले में मेरी बात सुनो। कहिए। शादी करना कराना तो बिजनेस धंधा इसका। सैकड़ों शादी हमने करा डाला बाप रे बाप। पैसे के खातिर बाप दादा गार्जियन बनूं पैसा जोड़ा दिया मार। जिंदगी में सैकड़ों शादी कराया, तुम्हारा भी शादी कराएगा, तुम्हारा भी गार्जियन बनेगा, तुमसे भी पैसा लेगा और जो मेरा पैसा नहीं देती है मैं उसको खलास कर देती है। यू आर डेंजर मैन। डेंजर मैन। यानी आपके कहने का मतलब आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा। यस। और अगर मैंने आपको पैसा ना दिया तो आप मेरा मटर ना साले मटर। सुधर न्याय। तो यानी आप मेरा मर्डर कर देंगे। तो एक काम करते हैं ना, पहले हमारी आपके लेन देन की बात हो जाए। तो ये बताइए, क्या? आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले में मुझे पैसा कितना देना पड़ेगा? 10,000 मांगती है। हाँ? मांगती है ना भी मांगता है। ओके। तो ठीक है ना, आप 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं। आप मेरी शादी करवाएंगे 10 के बजाय पूरे 15,000 रुपए। 15,000 देगी। अभी ये देगी नहीं देगा यार। अरे कैसा नमूना आप लाए हैं? इनको ये नहीं पता है कि मैं मर्द हूँ कि औरत हूँ। बेटा बड़ी मुश्किल से ही मिला है। रहने दीजिए आप, रहने दीजिए फिर- आप। अरे रहने दीजिए ना, एक दिन की बात है आप बेटा। मौका ढूंढते रहते हैं। काम चला लो बेटा, फिर हर रेडीमेड बाप में कुछ न कुछ फर्क रहेगा। भाजी, मैं कहाँ कह रहा हूँ, बस रहने दीजिए आप। हम कहा थे भैया हो, हाँ, देख ले एक तो हर बाप है। क्या है, अपनाना चाहते हो ये क्या? लपेटे चाहते हैं। कहा मतलब कि है बढ़िया है निक है कि ना है? क्यों यार? अगर बढ़िया ना हो तो बता, हम तो है ही नहीं। तो तू नटाऊ हमार बाप बन बे। ये 10,000 ने 5,000 तो ए! ये जो हुए मांगती मांगता बने ही तू चुप रहे, शरीर बात ना सोटे। तू चुप रहे यार, रिश्तों से क्या मतलब? चुप। ये बाप फूफा जी, शादी तैयारी भी करनी है। बेशर्मी की लोग जिंदगी जी रहे हैं बे। शादी तैयारी भी करनी है। जाओ बेटा, ये शादी वाला उर्स तुम्हें मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू डैडी जी। हेलो। चलिए चलते चलो हैं। चलती है। हाँ, चलिए। घबराओ मत विमल बेटा, बहुत खुश होना। एक बार शादी हो जाने दो ना, तो हम तुम्हारी लाइफ में ऐसी बर्बादी फिट करेगा ना कि जिंदगी भर आजादी नहीं पाएगा। जय हिंद भैया। जय भाई साहब। भैया शादी की सारी व्यवस्था बिल्कुल ओके ओके है। जी हाँ, आज अपना इतना ग्राम सभा में, इस ग्राम सभा में इतना मान सम्मान बना हुआ है कि हमारे गांव के तमाम लोग, दमांग भाई लोग एकत्रित हैं, ये सोच करके कि कब फौजी साहब के दरवाजे पर बारात आए और हम समस्त ग्रामवासी मिलकर के बारातियों की सेवा कर सकें। जी हाँ। और इधर देखिए माताएं बहनें बारातियों को गारी गाने के लिए बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं। आप लोग जब बाराती आ जाए तो आप लोग गारी जरूर गाना। रही बात आप लोगों की गारी गवाई, चिंता मत करिए, नया साल है, मिलेगा। आप लोग गारी गाना, ये मेरा वादा है। आप लोगों की
गाड़ी गवाही मिलेगी। आप सब सिर्फ एक काम करिए, आप सब अपना अकाउंट नंबर हमारे पास भेज दीजिए, सारा पैसा आप लोगों के खाते में हम ट्रांसफर कर देंगे। चाहे झटकिन दे, कौन भरोसा तुम्हारे यार। 2 पैसा तोरे वजह से ना मिल पाओ सारे, हमके साथे अनबल हो ही न दे। भैया अगर किसी को समझाना रह गया है तो इन कमबख्त नौकरों को, जो लाख समझाने के बाद एक गलतियां कर जाते हैं। छोटू बेटा, आज अपने दरवाजे पर बारात आ रही है, बारातियों की सेवा करना, मान सम्मान करना हम घरातियों का परम कर्तव्य बनता है। वो एक आइटम मांगे दूसरा आइटम लेकर के तैयार रहना, क्योंकि कहा गया है अतिथि देवो भवः, दरवाजे पर आया हुआ अतिथि देवता के समान होता है। इसलिए बेटा जब वो एक आइटम मांगे दूसरा आइटम लेकर के तैयार रहना, ताकि पुनः जब अपने गांव में रिटर्न होकर के जाएं तो इस ग्राम सभा किशनपुर का बखान और बड़ाई करे कि यार किशनपुर गांव में हम बारात में गए थे, वहां के घराती इतने सभ्य थे कि हम लोगों की बहुत बड़ी सेवा किया। घबरा जी फूफा, एक बाराती के पीछे 2 जने मिल के करब। क्या बे? सेवा सत्कार सेवा में कमी न हो जाए। 1 गिलास पानी मांगी, 4 गिलास लेके कैसे खड़ा रहा भाई। अरे वाह बेटा, ये होना चाहिए। और साथियों, बारात में आप लोग भी गए हैं, हम भी गए हैं, सभी जाते हैं, लेकिन एक बात तो तय है साथियों, बारातियों की पोजीशन घर की चाहे जो भी हो, लेकिन जब बाराती जात ही तो अपने आप को सब अप टू डेट ही समझत है। बतावत है कैलाश रच्चो जूता माटी लग गई तो चाहे 1.5 लाख का टेंट लगवल पूछी हुई गद्दाई में है। इसलिए बेटा बारातियों की मान सम्मान में कोई दिक्कत हो। साथियों देखिए, आज यहां सारी बातें नौटंकी की नहीं होगी, बल्कि सामाजिक बातें भी हम लोग करेंगे। आज अपने समाज में, अपने देश में एक बीमारी बहुत जोरों से फैल रही है, जिस बीमारी का नाम है साथियों शराब। और ये बीमारी मैं देख रहा हूं ज्यादातर नई जनरेशन में, नए लड़के में बीमारी पाई जा रही है। बुजुर्गों के अंदर तो कम हो गई है, लेकिन नए लड़कों में ज्यादा बीमारी पाई जा रही है, जिस बीमारी का नाम है साथियों शराब। नए लड़के यही करेंगे, यार चलो फला दोस्त की शादी है, वहां चलेंगे, डीजे बजेगा, डांस करेंगे और ये मारेंगे। हिंदुस्तान के नौजवानों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं कि आप सब शराब का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ये शराब जिसे आप लोग रोज पी रहे हैं, अगर इस तरह से पीते रहे, आपने लत लगा लिया, तो यही शराब किसी दिन आपको उस कगार पे ले जाके खड़ा कर देगी जहां से आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते हैं। सोचो साथियों कि जब आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते तो उस मां जिसने आपको 9 माह अपने पेट में पाला, तमाम डिफिकल्टी, तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया, जन्म देने के बाद खून का एक एक कतरा जला जला करके साथियों दूध बना करके पिलाया, उस मां के लिए आप क्या कर पाएंगे। साथियों पहले के जमाने में और अब के जमाने में जमीन और आसमान का फर्क हो गया। पहले डिलीवरियां अक्सर घर पर हो जाती थी, लेकिन आज साथियों 100 में से मेरा आकलन है कि 90% डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही है, जिसमें से 70% डिलीवरियां ऑपरेशन से हो रही हैं। साथियों औरत के जब प्रसव का समय आता है साथियों, तो मां चिल्लाने लगती है, तड़पने लगती है। लोग यही कहते हैं कि इस औरत का दोबारा जन्म होने वाला है। आनन फानन में घर के लोग पैसा है कि नहीं है, कर्ज ले करके उस मां को लेकर के जाते हैं साथियों, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, तमाम ट्रीटमेंट करने के बाद अंत में ये कहते हैं कि अगर आप सब जच्चा और बच्चा दोनों की सलामती चाहते हैं
तो जितनी जल्दी हो सके इसके पेट का ऑपरेशन करा दीजिए। साथियों, मां चिल्ला रही है, तड़प रही है पीड़ा से। डॉक्टर साहब आते हैं, उस मां को बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं। साथियों, मां बेहोश हो जाती है, मां के पेट को फाड़ा जाता है। साथियों, बच्चा को पैदा किया जाता है और जब उस मां को होश आता है साथियों, तो मां ये नहीं सोचती कि इसके पहले में कितने पीड़ा में थी, कितने दर्द में थी। सारे दर्द को भूल करके मां सबसे पहले अपने बच्चे को मांगती है साथियों। और मां जब बच्चे को देखती है तो मां देख करके बच्चों के मुस्कुराने लगती है। ऐसी माताओं को ये तूफान सिंह बार बार प्रणाम करता है। और वो बाप जिसने साथियों कभी ये नहीं सोचा कि आज गर्मी है, आज ठंडी है, आज बरसात है, आज धूप है, काम पर ना जाऊं। मेहनत किया, मजदूरी किया, आपको पढ़ा लिखा करके सयाना किया, ये सोच करके जिस बेटे के लिए मैं आज खुशियां मना रहा हूं, तमाम मेहनत कर रहा हूं, यही बेटा एक दिन वृद्धा अवस्था में मेरे लाठी का सहारा बनेगा। लेकिन बारे जमाना, आज जमाना साथियों कितना बदल गया है। आज के इस महंगाई के दौर में भी एक अकेला बूढ़ा बाप मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी प्रकार से 10 बच्चों की परवरिश कर ले रहा है। लेकिन बारे जमाना आज 10 बच्चे मिल करके एक बूढ़े माँ बाप को नहीं खिला पा रहे साथियों। बड़ा वाला लड़का यही कहेगा कि पापा मम्मी जाइए, 1 महीना आप छोटे भैया के पास में खाइए। छोटा वाला कहेगा कि पापा मम्मी जाइए, 1 महीना आप मझले भैया के साथ में खाइए। लेकिन उसमें से कोई औलाद ये नहीं कहता है साथियों कि पापा मम्मी सब दिन मेरे पास खाइए। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है साथियों कि आप सब शराब का सेवन बिल्कुल न करें। ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों को दिशा निर्देश दे रहा हूं तो मैं नशा करता हूं। बिल्कुल आप लोगों के सामने मैं बिल्कुल नशा मुक्त हूं। हमारे अंदर 1 रुपए की भी नशा नहीं है। छोटू, हाँ, ये आगे हमारे जो ओम प्रकाश चाचा जी हैं, जो तूफान सिंह का रोल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये उनके मामा फूलचंद जी। अभी जो आपने इतनी अच्छी बाड़ी आपने रखा है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बहुत आदरणीय घर मालिक जी। हाँ, घर मालिक साहब, मामा जी की तरफ से ये 100 नोट में 51 रुपए का पुरस्कार आपके लिए स्पेशल आया हुआ है। छोटू, अरे पैसे की बात छोड़ यार, वो बारात आ गई बे। ओहो, बारात